सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की राहें। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे अपना अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो एक नए ब्लॉग के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं छठ घाट का थोड़ा लेट हो गया है ब्लॉग, लेकिन देखिए आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा पक्का से। जय छठी मैया की। सुबह का समय है और यहाँ पे मैं अभी दौरा का सामान बदल रही हूँ। रात का जो रख दिया हुआ है वो निकाल ले रही हूँ प्रसाद के लिए, और अभी दूसरा सामान रख रही हूँ नया। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे घाट के लिए। इधर से करना दीजिए आप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लगा रही थी सारे सूप में और सारे सामान में रेपन, जो बहुत लोगों के यहाँ रात को ही लगा दे, मतलब शाम वाले घाट में भी लगाते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ना सुबह ही पीसते हैं हल्दी और साठी का जो चावल होता है वो, और उससे टीकते हैं सारा। और पहले दिन हम लोग जो शाम के घाट में जाते हैं सिर्फ सिंदूर से टीकते हैं, और सुबह वाले दिन ना पहले इससे टीकते हैं और फिर सिंदूर से वापस से टीकते हैं। तो अपना अपना रिचुअल्स होता है सबका। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घाट, और इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर दृश्य है ना। सुनिए आप लोग, छठ घाट के जब गीत बजते हैं छठ माता के तो कितने अच्छे लगते हैं। और फिर आप लोग देख सकते हैं कि सूर्योदय हो गया है, सूर्य भगवान अपना दर्शन दे दिए हैं, लाली माँ दिख रही हैं। तो हम लोग पतिदेव आगे सूप लेके, और फिर मैं इधर, और फिर दीदी मेरी इधर, मेरी ननद जी आई थी, पूरी फैमिली। तो वो हम लोग सब उतर रहे थे अंदर पानी में अर्घ देने के लिए। बहुत लोग दे दे के निकल रहे थे अर्घ, और फिर जगह बनता है ना उससे हिसाब से, तो यहाँ पे जा रहे थे। सारा शूट सात्विक किया था, मुझे तो पता भी नहीं है ये सब शूट हुआ। मैंने बाद में अभी कैमरा रोल में देखा तो मुझे मिला, तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है। तो इस तरह से हम लोग गए और अर्घ दे दिया। अर्घ देने का हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे बाहर थे, अंदर नहीं जा पाए, इतनी भीड़ ज़्यादा थी, तो कुछ भी शूट नहीं किया। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग सी फील होती है ये वाली। और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट भी बना के रखते हैं सारे जितने मेंबर्स हैं, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल तालाब बनाते हैं ना। हम लोग के एरिया में ही बहुत दूर जाना पड़ता था हम लोगों को पहले, और वहाँ भी पानी में नहीं खड़े हो पाते थे। तो उससे अच्छा तो यही है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, इतना सुंदर सजावट, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा वो आस्था का पर्व इतनी शुद्धता से करना भी बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पे सब देखिए व्रती लोग हैं, अर्घ दे दे के आ गए। मम्मी यहाँ पे खड़ी थी, मम्मी को भी अंदर लेके नहीं गए क्योंकि बहुत भीड़ थी और थोड़ा स्लीपी हो जाता है ना मिट्टी वगैरह का। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं देख रही थी अपना अर्घ के लिए कि कहाँ अर्घ दिलवाना था, जिनसे उनको ढूंढ रही थी मैं। और फिर अर्घ दे के आने के बाद यहाँ पे हम और दीदी घाट पूछ रहे थे, जो पतवार बनाया हुआ रहता है मिट्टी का, गंगा जी की मिट्टी ला के बनाते हैं सब अपना अपना। तो वहाँ पे हम लोग टीके हैं और दिया वगैरह जलाए, पूजा किए हम और दीदी। उसके बाद मैं चली गई थी पानी के अंदर, थोड़ी भीड़ कम हुई थी तो मैं अर्घ देने के लिए, क्योंकि उस टाइम उसके पहले ना भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो नहीं देने मिलता है जल। और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे जल दिया और छठी मैया से अपनी झोली फैला के खुशियाँ मांगी, अपने परिवार की सलामती सुख शांति मांगी मैंने। और फिर हम लोग निकल गए, अपना सूप बांधे और निकल गए प्रसाद लेते हुए, क्योंकि छठ माई का प्रसाद तो भाई प्रसाद तो कोई भी आंचल फैला के लेना चाहिए। छठ माई का प्रसाद तो ऐसे भी कहते हैं मांग के खाओ ना, उतना अच्छा होता है। और यहाँ पे सात्विक को मैं बोली कि सात्विक लो दौरा रखो सर पे, बच्चे भी करते हैं तो सीखते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सुबह के घाट से भी अर्घ दे के, खूब बढ़िया से। बारिश रुकी हुई है, भगवान माता की कृपा है, छठ मैया की, कि रात को कम से कम 2 बजे तक बारिश हुई है, उसके बाद बारिश नहीं हुई है। तो फिलहाल हम लोग आ गए। हालांकि खूब बढ़िया से दर्शन नहीं हुआ सूरज भगवान का, क्योंकि बादल में थे, लेकिन हो गया, लाली माँ का दर्शन हो गया हम लोगों को। और अर्घ दे लिए खूब बढ़िया से, आप लोग व्लॉग में देखिएगा। और फिर आ गए हम लोग घर पे, और उस वाले फ्लैट में थे ना, तो वहाँ पे हम लोग का ईस्ट साइड में विंडो था, फ्रंट साइड का फ्लैट था। तो उधर से ना हम लोग घर आने के बाद भी हम लोगों को दर्शन हो जाता था, थोड़ा ऊपर आने के बाद भी। और इस साइड क्या होता है ना, हम लोगों का पीछे साइड फ्लैट है, तो
थोड़ा सा ऊपर और ऊपर आते हैं ना, जैसे 11-12 बजे 10 के बाद, उस टाइम पे दर्शन होता है। लेकिन चलिए ठीक है, लाली माँ का दर्शन हो गया, हमारे लिए इतना काफ़ी है। अब हम लोग सब नीचे मंदिर भी जाके आ गई हैं। और आज ये साड़ी पहनी थी मैं, दिखूंगी भी कैसे, तो शाम को तो नहीं पहनी भाई, झूठ क्यों बोलूँ, शाम को तो मैं सूट ही पहनी थी, आप लोग देखे ही है। और इस टाइम सुबह में मैं साड़ी ही पहनती हूँ, वो मेरा फिक्स है। तो अब जाते हैं, इधर सब रखा है। आने के बाद यहाँ पे अब सबको प्रसाद वगैरह देंगे, जिनको देना था वहाँ बांट के आ गए। ये यहाँ पे घर का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सूप वगैरह सब फल फूल रखा है, प्रसाद। अब सबको प्रसाद देंगे, मम्मी पूजा करेंगी इधर, और मैं प्रसाद वगैरह दे के खाना बनाऊंगी, और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती कि सब क्या कर रहे हैं। ये देख सकते हैं सब थके हुए हैं, ये सब। छठ मैया की जय, जय छठी मैया, जय छठी मैया, ओ छठी मैया के सुपुत्र, जय छठी मैया, जय छठी। इतना थक गए जी। देख सकते हैं, देख सकते हैं ये मेरा साड़ी, रूम का बैकग्राउंड मत दिखे, मैं सुबह सब उठ के बस चला गया है, अभी कुछ नहीं किया। अब सब रूम को ठीक करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी। तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी है, ओढ़ना वगैरह है, और सब अभी गीला है, घाट से आया ना तो सब गीला है। तो चलिए कर लेती हूँ फटाफट अपना काम आगे का। सिंदूर, उसका तो क्या ही कहूँ, मैं कह नहीं सकती हूँ, साल भर इंतज़ार रहता है। वाकई में कहते हैं ना कि जो सूर्य की लालिमा का कलर होता है ना, वो नारंगी कलर का सिंदूर रहता है, और ये लगने के बाद तो चेहरा ऐसा खिल उठता है, ऐसा खिल उठता है कि क्या ही बताऊँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे छील लिए हैं गागर नींबू, और सभी इंजॉय कर रहे हैं। देखिए अभी अभी जस्ट छीला है और ये खाली हो गया है, सब अपना अपना बाउल भर भर के लेके बैठ गया है, देखिए। और ये मैं थोड़ा बहुत इसमें से 2 चम्मच मैं खाऊंगी, बाकी रख दूँगी, पतिदेव आएंगे ऑफिस से तो वो खाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है, अमेजिंग। इसमें थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला, नेक्स्ट लेवल। The next day. और फिर यहाँ पे हम लोग कर रहे थे आंवला नवमी का पूजा। तो आंवला नवमी था, आंवले का पूजा होता है। तो हम आंवले का पेड़ हम लोग घर पे तो भाई रखते भी नहीं है, और नीचे मंदिर में जाते तो मम्मी नहीं जा पाती, मम्मी को थोड़ा कमर में दर्द हो रखा था, तो इसलिए हम लोग घर में ही, और बहुत सालों से, मतलब 4-5 सालों से हम लोग घर में ऐसे ही करते हैं। कोई हमें बताया था। तो आंवले को क्या करते हैं ना, अलग से एक आंवले में मोली लपेट के और फिर उसको रख के उसकी पूजा कर लेते हैं, और फिर वो बाद में नीचे मंदिर में वहीं पे चढ़ा के आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं कहानी सुना रही थी, जो आंवलिया महाराज की जो कहानी होती है वो कहानी पढ़ें कि कैसे वो आंवला दान देते थे और फिर उसके बाद ही खाते थे। और जब उनको एक दिन उनका बेटा रोक दिया, सोना का आंवला रोज़ दान देते थे कि भाई ऐसे तो आप धन ख़त्म कर देंगे। तो यही सब कहानी आती है इसमें। सो फ्रेंड्स, हम लोग कर लिए हैं आंवला नवमी का पूजा, आंवलिया महाराज की पूजा। तो कहानी सुनते हैं और पूजा कर लिए, आंवला को प्रसाद भी ले लिए। अब कल है, कल कुछ नहीं है, कल था गोपाष्टमी, जो कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और आज भी लेट हो गया हम लोगों को थोड़ा। अच्छा, तो सब कर लिए। अब परसों है एकादशी, देवउठनी एकादशी, बहुत मज़ा आएगा। तुलसी जी का विवाह रहेगा और रहेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एक बार सारे तीज त्यौहार सब ख़त्म हो जाते हैं, कि देव उठते हैं तो सारे तीज त्यौहार एक बार ख़त्म हो जाते हैं और लगन शुरू हो जाता है, शादी विवाह उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं। परसों से तो शादी ही है, तुलसी जी का विवाह शुरू होता है तो सब लोगों का शुरू हो जाता है। तो चलिए आगे मेंटेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।